हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं भाई। और उसी तैयारी को कंप्लीट कराने के लिए आज मैं पुनः लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक। कौन से अध्याय का टॉपिक है सर? तो अध्याय दूसरा, विलियन, है कि नहीं भाई। ये हमारे सीजी बोर्ड का है कि नहीं। तो देखते हैं इसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन की सहायता से ही विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना भाई, है कि नहीं। तो आज का हमारा प्रॉपरली जो टॉपिक है वो यही रहेगा, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं सर, और हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे सर, है कि नहीं। तो देर नहीं करते हैं भाई। अगर आप लोग भी नए हो तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने छोटे छोटे हाथों से और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना, है कि नहीं, ताकि वो लोग भी इस प्रकार से सरल शब्दों में जो पढ़ाई का आनंद ले सके, है कि नहीं भाई। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक है हिमांक में अवनमन। देखो भाई, यहां पर अवनमन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है भाई कमी। क्या हो जाएगा भाई? कमी। आप लोगों को पिछला वीडियो जैसे कि मैंने समझाया हूं, जैसे कि एक प्रकार से क्या होता है भाई, एक कोई डब्बा या टब या कुछ भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है सर? विलियन। विलियन किन से मिलकर के बना होता है सर? विलायक। और एक होता है सर विलेय, है कि नहीं भाई। विलायक कैसा रहेगा सर? तो विलायक हमारा वाष्पशील रहेगा सर, और विलेय कैसे रहेगा सर? तो अवाष्पशील रहेगा, है ना भाई। ये पिछले वीडियो की तरह है संपूर्ण रूप से, केवल वहां पर वृद्धि हो रहा था, यहाँ पर कमी होगा। देखो, हम सबको पता है कि किसी भी विलायक में हम लोग किसको घोलते हैं, डालते हैं भाई? तो विलेय को डालते हैं। किसको डालते हैं प्यारे बच्चों? कमेंट देखो भाई, कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट का मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा कहने मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं इसके बारे में? कमेंट के बिना जाओगे ना तो तुम लोग को घर में घुस घुस के पीटूंगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं। कान को ऐसे ऐंठूंगा, ऐसे एकदम से ना लाल लाल हो जाएगा। और पढ़ाई में थोड़ा सा भी अगर कमी की ना तो खैर नहीं तुम लोगों का। पढ़ाई को अपना 100 में से 101% दो, 101, है कि नहीं भाई। देखो, तो क्या बोला जाएगा भाई, कोई एक विलायक है, विलायक में हम लोग किसको मिलाते हैं भाई? विलेय को मिलाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ, कोई एक प्रकार से वाष्पशील पदार्थ है जिस पर हम किसको मिला रहे हैं? अवाष्पशील पदार्थ को मिला रहे हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना? यस और नो कमेंट में बताना, है कि नहीं। तो बताओ, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तब हिमांक में कमी आती है। क्या आता है या आती है प्यारे बच्चों? तो हिमांक में कमी आती है, जिसे ही बोला गया है विलियन की हिमांक में अवनमन, है ना भाई। तो क्या बोला गया है? जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को घोला या मिलाया जाता है तो हिमांक में कमी आती है, जिसे विलियन का हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो देखो भाई, इसका परिभाषा लिखते हैं। एक कमी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे देखो, जब ये क्या हो जाएगा भाई इसका, अब मैं लिखूंगा परिभाषा। क्या बोलेंगे भाई? जब किसी, इसमें भाई वाष्पशील पदार्थ में, वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को, है कि नहीं भाई, क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो किसमें कमी आती है भाई? हिमांक में कमी आती है। हिमांक में कमी
आ जाती है, जिसे क्या बोला गया है प्यार से प्यारे बच्चों, विलियन विलियन की हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। आया समझ में प्यारे बच्चों, ये हो गए भाई इसका परिभाषा। अब देखो भाई मैं इसको मिटा रहा हूं ना, ये वाले को, केवल ये चित्र को, ये है कि नहीं भाई। देखो मान लेते इसको दो भागों में ऐसे अभी नहीं डिवाइड करते हैं, देखो। और हिमांक में अवनमन, और इसी को क्या बोलते हैं भाई, देखो ये इसका हो गया परिभाषा। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, जो हिमांक में अवनमन होता है ना, या फिर इसे डेल या बोलो या फिर डेल्टा बोलो, डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्त करते हैं। किससे भाई, डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं, है कि नहीं। आया समझ में। अब देखो यहां तक हो गया इसका परिभाषा। अब इसका छोटा सा क्या होता है भाई, एक गणितीय रूप होता है। गणितीय रूप कहने मतलब जो हमारा ये हमारा क्या है भाई, हिमांक में अवनमन है, क्या है तो हिमांक में अवनमन है, जिसको हम लोग किससे व्यक्त किए हैं, डेल्टा टी एफ से व्यक्त किए हैं। जो होता है ना वह मोललता है, पूर्ण तरीके से पिछला वीडियो जैसा ही है। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मोललता कहने मतलब स्मॉल एम के क्या होते हैं भाई, तो समानुपाती होते हैं, है कि नहीं। तो क्या हम लोग इसको डेल्टा टी एफ समानुपाती एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। क्या हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हम लोग क्या हटा सकते हैं कि नहीं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यह के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा भाई। देखो जहां पर जो हमारा के एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक प्रकार से हम इसको क्या लिए हैं, स्थिरांक लिए हैं, तो इसका नाम है भाई मोलल हिमांक, है ना भाई, ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक है भाई, है कि नहीं। ये डेल्टा टी एफ मतलब जानते हो भाई क्या है, हिमांक में अवनमन, एम क्या है तो मोललता। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। यदि देखो मान लेते हैं अगर हमारा मोललता कितना है भाई, एक है, कितना है तो एक है, तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी एफ बराबर ये के एफ होगा कि नहीं बताओ, होगा कि नहीं, होगा ना। देखो भाई यहां से ही हम लोग मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का परिभाषा बना लेते हैं भाई। देखो जो हमारा के एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि एक मोलल, एक मोलल कहने मतलब देखो यहाँ पर एक लिए हैं कि नहीं, तो एक मोलल है ना भाई, विलियन का अवनमन जो होता है, या फिर हिमांक में अवनमन जो होता है, एक मोलर विलियन का हिमांक में अवनमन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो मोलर अवनमन, मोलर हिमांक आ गया यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक कहते हैं,
या फिर इसी को बोलते हैं भाई कहलाते हैं। देखो स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछला वीडियो में ये सब का उच्चारण एक बार हो चुका है। केवल वहां पर क्या था भाई, डेल टी एफ के स्थान पर डेल टी बी था, बी है कि नहीं भाई, स्मॉल बी। ठीक, बाकी सभी सेम टू सेम परिभाषा वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। तो यहां तक के हमारा हो जाता है क्या चीज भाई, तो एक हमारा हो जाता है सर हिमांक में अवनमन का परिभाषा, दूसरा हो जाता है सर हमारा के एफ अर्थात मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक का परिभाषा, है कि नहीं। देखो ये भी पेपर में आता है, और 2024 में जो सीजी जो बोर्ड था इसमें भी ये पूछा जा चुका है कि नहीं भाई। तो अच्छे तरीके से इसको ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस लुड़ुड़ बुड़ुड़ कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो ऐसे तैयारी नहीं होता है भाई। क्यों? क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, है कि नहीं भाई। मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है भाई, क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर हो भाई, है कि नहीं। यहां तक क्या गया होगा समझ में? यस और नो कमेंट करके जरूर बताना भाई, थंबनेल जरूर दे देना, है ना भाई। पहला टॉपिक के लिए एक थंबनेल, दूसरा टॉपिक के लिए दूसरा थंबनेल देना भाई, ठीक। तो देखो उसी के सहायता से जो ये हमारा सूत्र है ना, ये अब हम लोग इसी के सहायता से क्या करेंगे भाई, तो विलेय के आणविक द्रव्यमान की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। किसके सहायता से? तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। तो देखो क्या बोला गया है, इसी की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो गणना करेंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे भाई, हिमांक में अवनमन। क्या लिखेंगे? हिमांक में अवनमन, ठीक। बराबर करेंगे, फिर क्या जाएगा यहाँ पर, डेल टी एफ बराबर क्या जाएगा भाई, के एफ इंटू एम आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब इसको हम लोग देते हैं भाई समीकरण नंबर फर्स्ट, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, देखो एम मतलब हो जाता है भाई हमारा क्या, मोलरता। क्या हो जाता है, मोलरता। तो एम बराबर क्या हो जाता है भाई, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। देखो भाई विलेय की मोलों की संख्या अर्थात एन, और विलायक का ग्राम में द्रव्यमान बोला गया है। जब ग्राम में द्रव्यमान होता है तो हम सबको पता है भाई इंटू में क्या जाता है, 1000 का गुणा हो जाता है सर, है कि नहीं भाई। अब देखो यहां पर मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये होता है। अब हमको ये भी पता है, हम लोग विलेय को क्या लेते हैं सर, तो विलेय बराबर हम लोग बी मानते हैं, और विलायक बराबर हम लोग क्या मानते हैं, तो विलायक बराबर हम लोग ए मानते हैं सर, मानते हैं कि नहीं। अब बोल दिया गया है कि विलेय, विलेय कहना विलेय की मूलों की संख्या, तब यहां पर क्या जाएगा भाई, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। आ रहा है ना समझ में कि नहीं भाई, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, कि W B बटे एम बी लिख सकते हैं कि नहीं, n के स्थान पर, इंटू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 1000 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर W, ये जी लिखना तो लिखो, तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। इसको क्या मैं मिटा दूं, देखो भाई स्क्रीनशॉट उसको लेना चाहते ले सकते हो भाई, 1 2 3, वेरी गुड, है कि नहीं भाई। अब देखो भाई मोलरता ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोगों ने ये सबको पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो मतलब कहने मतलब लेक्चर नंबर दूसरा तीसरा जाकर के देखना, मोलरता प्रॉपर्ली में एक एक चीज को समझाया हूँ, है कि नहीं। ठीक, तो क्या हम लोग समीकरण 1 में एम का मान रख सकते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 में एम का मान रखने पर तब क्या आ जाएगा भाई, समीकरण 1 डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा क्या हो जाएगा भाई, 1000 बटे क्या हो जाएगा भाई W। यहां तक के समझ में आया। देखो भाई यहां पर बोला गया है क्या, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कहने मतलब यह रहता भाई
डब्लू। अब बोला गया है विलेय, तो विलेय अभी जैसे मैं यहाँ पर लिखा था, विलेय का मतलब हो जाता है भाई, सॉरी आणविक कहने मतलब हो जाता है एम, है ना भाई, और एम कहने मतलब विलेय मतलब हो जाता है बी। तो आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, तो कहने मतलब हमको एम बी बराबर वैल्यू निकालना है। इसके बराबर एम बी बराबर, तो एम बी को हम लोग इधर ला लेंगे, डेल्टा टी एफ को यहाँ पक्षांतर कर देंगे भाई, है कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, पक्षांतर करने पर आप लोग यहाँ पर लिखना, क्या लिखना, पक्षांतर करने पर, मैं केवल पक्षांतर लिख रहा हूं ना। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, डेल टी एफ इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, पूरे का बटा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, केवल और केवल बचा है तो डब्ल्यू बचा है कि नहीं भाई। देखो इधर ये किस में था, भाग में था सर, भाग के बाद फिर इधर अगर किस में हो गया प्यारे बच्चों, तो गुणा में हो गया भाई, है कि नहीं। अब हम लोग जब ये गुणे वाले को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे से अगर किस में हो जाएगा भाई, कमेंट करके जरूर बताना, है कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, पूरे का बटा क्या हो जाएगा भाई, तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू, और इसी का ही हम लोग को क्या ज्ञात करना था भाई, तो मान ज्ञात करना था, आणविक द्रव्यमान की हमको इसी का गणना करना था भाई, है कि नहीं। आया समझ में। अब देखो भाई, आप लोग पेपर में लिखोगे, क्या लिखोगे, जहां नोट्स बनाओगे तो लिखोगे कि एम बी बराबर क्या होता है सर, के एफ, उसके बाद क्या है डब्ल्यू बी, उसके बाद क्या है डेल टी एफ, उसके बाद क्या है डब्ल्यू। देखो भाई ये सभी को आप लोग याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल आएगा ना, तो न्यूमेरिकल इसी के आधार पर बनेगा भाई, है कि नहीं। तो देखो एम बी बराबर क्या है भाई, तो विलेय का द्रव्यमान है बच्चों, लिखते चलो जाओ, एम बी बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान। देखो जो लिख रहा हूं नहीं दिखाई देगा, तो जो बोल रहा हूं उसको लिख सकते हो भाई, आणविक द्रव्यमान, ठीक। के एफ बराबर क्या है, तो यहां पर मैं लिख चुका हूं, देखो के एफ बराबर मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो इसको मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं भाई, ठीक। देखो डब्ल्यू बी है ना भाई, बी मतलब हो जाता है भाई विलेय, बी मतलब हो जाता है विलेय, विलेय का, तो डब्ल्यू मतलब हो जाता है भाई द्रव्यमान, तो यहां पर क्या आएगा भाई, विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी बराबर क्या लिखोगे, विलेय का द्रव्यमान। जो लिख रहा हूं ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हो भाई, है कि नहीं। डेल टी एफ बराबर, देखो डेल टी एफ हमारे क्या बोले हैं हम इसको, देखो हिमांक में अवनमन, डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं, बोले हैं कि नहीं। तो यहां पर भी लिखेंगे भाई हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, है कि नहीं, आ रहा है समझ में। अब बच गया भाई क्या, तो हमारा डब्लू, तो डब्लू हमारा ये किससे आ रहा है भाई, तो मूललता के परिभाषा से आ रहा है, तो ये क्या है भाई, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, प्यारे बच्चों ग्राम में द्रव्यमान, है कि नहीं भाई। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वाला अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जो मैं बोला हूं उसको सुन सुन करके आप लोग लिख सकते हो भाई, है कि नहीं। तो आज का टॉपिक केवल यहीं तक था बच्चों, है कि नहीं। कहने मतलब हिमांक में अवनमन का कुछ इस प्रकार से परिभाषा था, परिभाषा के साथ फिर हिमांक में अवनमन को डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं, और हिमांक में अवनमन जो होता है मूललता क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो समानुपाती होते हैं भाई, ठीक। उस प्रकार से फिर सूत्र आ गया। और अगर हम लोग मूललता बराबर कितना लिए हैं, एक लिए हैं, अगर मूललता बराबर अगर एक लिए हैं, तो फिर वहां से हमको क्या चीज का परिभाषा मिला, तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का परिभाषा मिला, जो कि क्वेश्चन इसका बनता है भाई, ठीक। और हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, तो इस प्रकार से हम लोग विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं, है कि नहीं। जो कि अंत में एम बी बराबर क्या आता है भाई, हमारे एक वैल्यू निकल के आता है।
और यही आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न, उसमें यही का जो सूत्र है वो लागू होगा भाई। तो इस सूत्र को अच्छे तरीके से याद रखना। क्यों? क्योंकि ये सूत्र आगे लागू होगा भाई। उसके बाद फिर ये इसका आपको संकेत को अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि देखो संकेत अगर हमको याद रहेगा प्यारे बच्चों, तो संकेत की सहायता से ही हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को हल करेंगे। और अगर हमको संकेत ही याद नहीं है तो न्यूमेरिकल को हम लोग हल कैसे करेंगे बताओ, है कि नहीं? तो इसको चाहे रटो, सिर को माथे पे पटको, है ना भाई, या फिर सर को सर के ऊपर पटको, या फिर सर को जमीन में पटको, या फिर जमीन को सर ऊपर पटको, लेकिन अंत में याद आप लोगों को करना ही पड़ेगा, है ना भाई। देखो सर कहने मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो सर को नहीं पटकना भाई ना, अपने सिर की बात या सर की बात हो रहा है कि नहीं? पता चल रहा है सर को उठा उठा गया पटकेंगे, उठा डालोगे मेरे को, है कि नहीं भाई? ठीक इसी प्रकार से भाई आप लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी करना। मस्ती मजाक अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई में कोई मस्ती मजाक नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि आप लोग को रोज का रोज इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि इसी प्रकार का टॉपिक रोज के यूट्यूब में अपलोड मैं करता रहता हूँ। और पेज को फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक इसी अध्याय का आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।